चैप्टर 1 आपके अवचेतन मन का खजाना। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह खुद को कहीं खोया हुआ महसूस करता है, जब दुनिया की मुश्किलें उसे घेर लेती हैं और वह यह सोचता है कि क्या वह कभी इस उबड़-खाबड़ रास्ते से बाहर आ पाएगा। यह पुस्तक आपको यही समझाती है कि उस खोए हुए रास्ते को फिर से ढूंढने की चाबी आपके अपने भीतर छिपी हुई है, और वह चाबी है आपके अवचेतन मन में। जैसे एक छोटे बच्चे के हाथ में खिलौना होता है और वह उसे पूरे दिन खींचते खींचते नए नए खेलों में बदल डालता है, वैसे ही हम सभी के भीतर एक अवचेतन मन होता है जो हमारी चेतना से कहीं गहरे कार्य करता है। यह मन न केवल हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे जीवन के हर एक पहलू को आकार देता है। इसके माध्यम से हम अपने अचेतन विचारों और विश्वासों को सच कर सकते हैं, और जब यह अवचेतन मन सही दिशा में निर्देशित होता है तो यह हमें आत्मविश्वास, सफलता, प्रेम और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। अगर हम इस अवचेतन मन को सही तरीके से समझ पाएं और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें तो यह किसी जादू से कम नहीं होता। यह मान्यता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं और मानते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहें तो हमारा अवचेतन मन उन्हीं नकारात्मकता को साकार करेगा, जबकि अगर हम अपने मन में सकारात्मकता को स्थान देंगे तो अवचेतन मन उन विचारों को हमारे जीवन में वास्तविकता में बदल देगा। कभी आपने किसी बुरी घटना के बारे में सोचा और वह घटना सच हो गई हो? यह आपके अवचेतन मन की शक्ति का एक उदाहरण है। हमारा अवचेतन मन हमेशा हमारी सोच को साकार करने में लगा रहता है, और जब हम नकारात्मकता में घिर जाते हैं तो यह हमारे विचारों को उसी दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो यह हमारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर सकता है। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव हो तो पहले अपने अवचेतन मन को बदलें। इस पुस्तक में बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया गया है कि किस तरह से हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ बैठकर कुछ सोचें और यह सब अपने आप हो जाएगा, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें विश्वास, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि हमारे पास जो भी स्थिति है वह हमसे बाहर की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन हकीकत में यह हमारा अवचेतन मन है जो हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। अगर हम सही दिशा में अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें अपने सपनों को साकार करने का विश्वास देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है? जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का सपना देखते हैं, और जब आप उस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसे अपने मन में बार बार पुनः महसूस करते हैं तो आपके अवचेतन मन में वही लक्ष्य स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे यह आपके जीवन में घटित होने लगता है और आप वह लक्ष्य प्राप्त करते हैं जिसके बारे में आपने केवल सपना देखा था। अवचेतन मन का खजाना तभी खुलता है जब हम उसे पूरी तरह से समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की कोशिश करते हैं। आपके भीतर अनगिनत संभावनाएं हैं, बस आपको उन्हें जगाने की जरूरत है। यदि आप अपने मन की शक्ति को जान लें तो यह आपके जीवन के हर एक पहलू में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। मान लीजिए आप एक कठिन परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं। हर बार जब आप उस परीक्षा के बारे में सोचते हैं तो आपको डर और चिंता महसूस होती है, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और सोचते हैं कि आप सफलता प्राप्त करेंगे तो आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाएगा कि आप सफल होंगे। यही संदेश आपके शरीर, आपके कार्यों और आपके आत्मविश्वास में दिखाई देगा, और परिणाम स्वरूप आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन के खजाने को खोल सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यही वह मंत्र है जो सफलता की कुंजी बन सकता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने अवचेतन मन से दोस्ती करिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। चैप्टर 2 आपके अवचेतन मन की शक्ति का चमत्कार। दोस्तों,
हम सबके अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। यह शक्ति हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे अवचेतन मन में बसती है। हमारे विचारों का असर हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालता है और यह हमें वह सब कुछ दे सकता है जिसे हम सच में चाहते हैं। यह शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में बदलाव ला सकती है। बस जरूरत है तो इसे समझने और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करने की। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सिमा है। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। सिमा का सपना है कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी, लेकिन उसके पास इस सपने को साकार करने के लिए संसाधन नहीं है। उसके माता पिता गरीब हैं और कोई बड़ा संपर्क भी नहीं है। लेकिन सिमा ने कभी भी अपने सपने को छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरती थी। वह सोचती थी कि वह डॉक्टर बनेगी और समाज में एक बदलाव लाएगी। वह जानती थी कि अगर उसने अपने मन में विश्वास और सकारात्मक सोच को बनाए रखा तो किसी न किसी रास्ते से उसे अपने सपने को पूरा करने का अवसर मिलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद एक बड़े शहर में एक मेडिकल कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा हुई। सिमा ने उस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे वह मौका दिलवाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे आसपास होते हैं जिनमें लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके असंभव को भी संभव बना देते हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। हमारे अवचेतन मन में वह सब कुछ छिपा हुआ है जो हम जीवन में चाहते हैं। यह सिर्फ एक खजाना है जिसे खोजने की जरूरत होती है। जब हम किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो यह शक्ति हमें अपने भीतर से रास्ते दिखाती है। यह हमारी अंदर की आवाज है जो हमें बताती है कि हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, हम अपने सपनों को पा सकते हैं। यह शक्ति सिर्फ हमारी सोच और विश्वास से निकलकर हमें सफलता की ओर ले जाती है। सोचिए, अगर आप दिन रात अपने मन में यह विचार रखते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते तो आपका अवचेतन मन उसे ही सच मान लेगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आप जो चाहें वह पा सकते हैं तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यह उसी तरह है जैसे एक बीज को पोषित करना। यदि बीज को सही तरीके से पानी और धूप मिले तो वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से सींचते हैं तो आपकी इच्छाएं एक दिन पूरी होती हैं। यह शक्ति हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी विशेष वातावरण या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यह हमारी सोच और आस्थाओं पर आधारित होती है। अगर हम अपने मन में विश्वास और इच्छाओं को प्रबल बनाए रखते हैं तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आखिरकार यह समझने की बात है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह शक्ति हर किसी के अंदर मौजूद है, बस हमें इसे जागृत करने और इसका सही उपयोग करने की जरूरत है। हमारे भीतर छुपी इस शक्ति को महसूस करना और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हम जिस तरह के विचार अपने मन में रखते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह समय है जब हमें अपनी सोच और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह कुंजी है जो हमारे जीवन को सफलता और खुशियों से भर सकती है। चैप्टर 3, अवचेतन मन में विश्वास के चमत्कार। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब उसे लगता है कि सारी मुश्किलें उसके खिलाफ हो रही हैं। ऐसे समय में अक्सर लोग हार मानने की सोचते हैं, लेकिन इस कठिन दौर में जो चीज आपको संभाल सकती है वह है आपका अवचेतन मन। यह वही ताकत है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम इसे समझते हैं और इस पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान को अपने खेत में बीज बोने हैं। वह जानता है कि बीज छोटे और कमजोर हैं, लेकिन अगर वह सही समय पर पानी देगा, खाद देगा और धैर्य रखेगा
तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष में बदल जाएंगे। ठीक इसी तरह हमारा अवचेतन मन भी एक उपजाऊ भूमि की तरह है। इसमें जो विचार आप बोते हैं वही आपकी हकीकत बनते हैं। अगर आप सकारात्मकता, विश्वास और आत्मविश्वास के बीज बोएंगे तो आपका जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका सपना था कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसके परिवार वाले भी उसे इस फैसले के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे। वह हर रोज सोचता कि यह काम संभव नहीं है, लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदल दी। उसने रोज सोने से पहले अपने आप से कहना शुरू किया, मेरा अवचेतन मन मुझे रास्ता दिखाएगा। उसने खुद पर और अपने सपने पर विश्वास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसे अचानक से एक ऐसा मौका मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, और कुछ ही समय में वह अपने व्यवसाय में सफल हो गया। यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। जब आप अपने अवचेतन मन को किसी लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं और पूरी शिद्दत से उस पर विश्वास करते हैं, तो यह ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाता है। यह अदृश्य तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। जोसेफ मर्फी इस बारे में कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ता। अगर आप इसे बार बार कुछ कहते हैं तो यह उसे सच मान लेता है। यही कारण है कि नकारात्मक सोच हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि आप यह काम नहीं कर सकते, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे सकारात्मक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने शब्दों और विचारों पर ध्यान देना। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को असफल, कमजोर या अयोग्य समझते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको वही बनाएगा। लेकिन अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और योग्य मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप काम करेगा। दूसरी बात, अपने सपनों की कल्पना करना शुरू करें। मान लीजिए आप एक नई नौकरी पाना चाहते हैं। हर रोज अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करें कि आप उस नौकरी में काम कर रहे हैं। महसूस करें कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं, आपका बॉस आपकी तारीफ कर रहा है और आप बहुत खुश हैं। जब आप इस तरह से सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे एक हकीकत मानने लगता है और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में लगने लगती है। यह भी जरूरी है कि आप अपने अंदर से डर और संदेह को दूर करें। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप किसी काम में असफल होने से डरते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस डर को पकड़ लेता है और आप वाकई असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन मन आपको हर मुश्किल को पार करने की ताकत देगा। एक और प्रेरक कहानी पर ध्यान दें। एक महिला थी जिसे डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी लाइलाज है, लेकिन उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने हर रोज अपने अवचेतन मन से कहा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में हर कोशिका सही से काम कर रही है। उसने विश्वास किया कि उसका अवचेतन मन उसके शरीर को ठीक कर सकता है। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके विश्वास और अवचेतन मन की ताकत का नतीजा था। याद रखें, आपका अवचेतन मन एक अद्भुत साथी है। यह हर वक्त आपकी बात सुनता है और उसे आपकी हकीकत बनाने में जुट जाता है। इस पर भरोसा करें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि सच में जो आप अपने दिल और दिमाग में सोच सकते हैं, उसे आप अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। आपका अवचेतन मन वह ताकत है जो आपके भीतर छुपी हुई है। इसे जगाइए, इसे सकारात्मकता से भर दीजिए और देखिए यह आपको आपकी मंजिल तक कैसे ले जाता है। चैप्टर 4, अपने अवचेतन मन से समस्याओं का समाधान करें। कल्पना कीजिए, एक गहरी रात है। आप एक पहाड़ी पर खड़े हैं और चारों ओर अंधेरा है। अचानक चांद बादलों के पीछे से झांकता है और पूरी घाटी रोशनी से भर जाती है। आपका अवचेतन मन ठीक इसी चांद की तरह है। यह तब भी आपकी मदद करता है जब आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। जब आप इसे समझते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान खोजने का
सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। जब हम किसी समस्या से जूझते हैं तो अक्सर हम उसे अपनी चेतन सोच से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेतन मन सीमित है। यह अपने तर्कों, अनुभवों और भय के घेरे में कैद रहता है। दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन अनंत संभावनाओं का भंडार है। यह उन उत्तरों को भी जानता है जो हमारी चेतना की पहुंच से परे होते हैं। एक बार की बात है, एक युवक अपनी नौकरी से परेशान था। हर तरफ निराशा ही निराशा थी। वह सोचता था कि वह कभी भी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएगा। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, जब तुम रात को सोने जाओ तो अपनी समस्या को हल करने के लिए अपने अवचेतन मन से प्रार्थना करो। अपनी चिंता को उसके सामने रखो और पूरी श्रद्धा के साथ उसे यह काम सौंप दो। युवक ने ऐसा ही किया। उसने अपनी चिंता को एक स्पष्ट प्रश्न में बदलकर अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। सुबह उठते ही उसे एक नया विचार आया। उसने तुरंत उस पर काम किया और कुछ ही समय में उसकी समस्या हल हो गई। यही अवचेतन मन की शक्ति है। यह तब काम करता है जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं। डॉ. जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें तो यह हमें ऐसे समाधान देगा जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह तब होता है जब हम अपने मन को अनावश्यक शोर शराबे से मुक्त करते हैं और इसे गहराई में उतरने देते हैं। एक और कहानी सुनिए। एक महिला अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसके बेटे की बीमारी गंभीर है और इलाज लगभग नामुमकिन है, लेकिन महिला ने अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास किया। हर रात सोने से पहले उसने खुद को यह कल्पना करते हुए देखा कि उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है। वह बार बार अपने मन में इस विचार को दोहराती, मेरा बेटा स्वस्थ है, वह पूरी तरह ठीक है। धीरे धीरे उसने देखा कि चमत्कार होने लगा। उसके बेटे की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन यह कोई जादू नहीं था। यह उस महिला के अवचेतन मन की शक्ति थी जिसने उसके बेटे को ठीक करने का रास्ता खोजा। अवचेतन मन के साथ काम करना एक कला है। इसका पहला नियम है विश्वास। जब आप अपनी समस्या को हल करने की प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि उत्तर आएगा। दूसरा नियम है स्पष्टता। अगर आप अपने सवाल को अस्पष्ट रखेंगे तो आपका अवचेतन मन भ्रमित हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और आपको नदी के उस पार जाना है। अगर आप बार बार दिशा बदलेंगे तो आप कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट और स्थिर दिशा की जरूरत होती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने अवचेतन मन को समय दें। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं आते, लेकिन जब आप धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो आपको समाधान मिल ही जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक बीज को बोने के बाद आपको उसे पानी और समय देना होता है। आपके अवचेतन मन के पास आपकी हर समस्या का हल है। आपको बस इसे विश्वास, स्पष्टता और धैर्य के साथ सक्रिय करना है। जब आप यह करना सीख जाते हैं तो जीवन की हर बाधा आपके लिए एक नए अवसर में बदल जाती है। चैप्टर 5, अपने अवचेतन मन से भय का उपचार करें। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में भय का अनुभव होता है। यह एक स्वाभाविक भावना है जो कभी हमें सचेत करता है तो कभी हमें कमजोर बना देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भय क्यों होता है? यह हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठी धारणा से आता है। हमारा अवचेतन मन वही बन जाता है जो हम उसे बार बार कहते और महसूस कराते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम राजेश है। राजेश को हमेशा डर लगता था कि वह नौकरी खो देगा। उसे हर दिन लगता कि उसका बॉस उससे नाखुश है। धीरे धीरे यह डर उसके व्यवहार और प्रदर्शन को प्रभावित करने लगा। वह गलतियां करने लगा और उसका आत्मविश्वास कम होता चला गया। उसका डर सच हो गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यह घटना दिखाती है कि हमारा डर अगर नियंत्रित न किया जाए तो वह हमारे जीवन की वास्तविकता बन सकता है। अब सोचिए, अगर हम अपने अवचेतन मन को ऐसी धारणाओं से भरें जो सकारात्मक और उत्साहजनक हों तो क्या होगा? डॉ. जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब हम अपने मन में यह विश्वास बैठा लेते हैं कि हम भय से मुक्त हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इस विश्वास को साकार करने लगता है। माना कि एक बच्चा है
जिसका नाम आरव है। उसे हमेशा डर रहता था कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। उसकी मां ने उसे एक दिन समझाया कि डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सकारात्मकता से बदलना। हर रात सोने से पहले उसकी मां उसे कहती, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान की शक्ति है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ हफ्तों बाद आरव को एहसास हुआ कि उसका डर कम हो गया है। उसने अपनी परीक्षाओं की तैयारी में अपना दिल और आत्मा लगा दी और उसने अच्छे नंबरों के साथ सफलता हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर को मिटाने का पहला कदम है उसे पहचानना। डर का सामना कीजिए, उसे अनदेखा मत कीजिए। जब आप अपने डर को समझते हैं और उसे सकारात्मक सोच से बदलते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी मदद करता है। डर को दूर करने के लिए डॉ मर्फी एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। जैसे एक किसान बीज बोता है और उसे पानी देकर देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन में सकारात्मक विचार बोने हैं। जब आप बार बार अपने मन को यह कहते हैं कि मुझे सफलता मिलेगी, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच करने में लग जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी गली में हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और आपके मन में डर पैदा होने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, यह डर सिर्फ एक भावना है, मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है। यह ताकत आपके अवचेतन मन से आती है। डॉ मर्फी ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। उन्होंने एक महिला का जिक्र किया जो जहाज पर यात्रा करने से डरती थी। उसने हमेशा यह सोचा था कि जहाज डूब सकता है। जब उसे यात्रा करनी पड़ी तो उसने हर रात सोने से पहले यह कहा, मेरा अवचेतन मन मुझे सुरक्षा और शांति प्रदान करता है, मैं सुरक्षित हूं। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और उसने आराम से अपनी यात्रा पूरी की। हमारा अवचेतन मन हमारे शब्दों और विचारों का गुलाम है। जब हम उसे सकारात्मक निर्देश देते हैं तो वह हमारी हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करता है। डर को मिटाने का सबसे प्रभावी तरीका है विश्वास। जब आप अपने अवचेतन मन में विश्वास बैठा लेते हैं कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आपके जीवन से डर गायब होने लगता है। हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूं। यह वाक्य आपके अवचेतन मन को मजबूत करेगा और आपके जीवन को बदल देगा। याद रखें, डर बस एक भ्रम है जिसे आपका अवचेतन मन तोड़ सकता है। चैप्टर 6, अपने अवचेतन मन से धन का प्रवाह। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक अनदेखी शक्ति होती है जो उसके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। यह शक्ति हमारे अवचेतन मन में छिपी होती है। जब भी धन, समृद्धि और वित्तीय सफलता की बात आती है तो यह अवचेतन मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत, तर्क और बाहरी साधनों की जरूरत है, लेकिन असल में हमारी सोच और हमारा विश्वास ही हमारी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करते हैं। एक गरीब किसान की कहानी है जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसने हमेशा यही सोचा कि वह गरीब ही पैदा हुआ है और गरीब ही मरेगा। लेकिन एक दिन उसने किसी साधु से सुना कि अगर वह अपने मन में धन की छवि बनाएगा तो उसका जीवन बदल सकता है। उसने अपने अवचेतन मन को समझने की कोशिश की और हर दिन अपने आप को अमीर महसूस किया। उसने रात को सोने से पहले यह कल्पना की कि उसके पास पर्याप्त पैसा है, वह सुखी और समृद्ध है। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। उसने छोटे छोटे अवसरों का फायदा उठाना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसकी गरीबी खत्म हो गई। यह कहानी यह सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन ऐसा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विश्वासों और भावनाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। अगर आप खुद को हमेशा गरीब, असफल या भाग्य से हार मानने वाला मानते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को सच बना देता है। लेकिन अगर आप अपने मन में समृद्धि और सफलता की छवि बनाते हैं तो यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। पैसे को लेकर हमारी सोच भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा बुरा है और यह विचार उनके अवचेतन मन में बैठ जाता है। वे यह नहीं समझते कि पैसा केवल एक माध्यम है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक व्यापारी ने बचपन से यही सुना था कि पैसा बुराई की जड़ है, इसलिए
जब भी वह कोई नया काम शुरू करता तो उसके मन में यह डर रहता कि पैसा कमाने से वह लालची या बुरा इंसान बन जाएगा। लेकिन जब उसने यह समझा कि पैसा एक सकारात्मक ऊर्जा है और इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी सोच बदल गई। उसने अपने व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान दिया और कुछ ही समय में उसने अपने परिवार और समाज के लिए बड़े योगदान दिए। अगर आप चाहते हैं कि धन आपके जीवन में आए, तो सबसे पहले अपने अंदर के डर, संकोच और गलत धारणाओं को पहचानें और उनसे मुक्त हों। अपने मन में यह विश्वास जगाएं कि आप धन के योग्य हैं। इसके लिए आप सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं, जैसे मैं धनवान और समृद्ध हूं, मेरा अवचेतन मन मुझे वित्तीय सफलता की ओर ले जा रहा है। जब आप इन वाक्यों को विश्वास के साथ दोहराते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाते हैं और आपकी सोच को बदल देते हैं। एक और कहानी एक संगीतकार की है जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध होना चाहता था, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। वह हमेशा कहता था, संगीत से पैसा कमाना नामुमकिन है। लेकिन जब उसने अपने अवचेतन मन में इस धारणा को बदला और खुद को एक सफल संगीतकार के रूप में देखा, तो उसके जीवन में नए अवसर आने लगे। उसने अपनी कला के जरिए न केवल प्रसिद्धि पाई, बल्कि अच्छी कमाई भी की। अवचेतन मन से धन का प्रवाह शुरू करने के लिए कल्पना का सहारा लें। जब आप सोने जाएं, तो अपने मन में उस जीवन की तस्वीर बनाएं जो आप जीना चाहते हैं। अपने आप को वह सब करते हुए देखें जो आप धन के जरिए करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे, आपका अवचेतन मन इस तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित होगा। ध्यान रखें कि धन केवल भौतिक चीज नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा है। जब आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे अपने जीवन में स्वागत करते हैं, तो यह आपके पास आने लगता है। लेकिन अगर आप इसके प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, तो यह आपसे दूर चला जाता है। आखिरकार, यह समझना जरूरी है कि समृद्धि केवल पैसे तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जो शांति, खुशी और संतुष्टि के साथ आती है। जब आप अपने अवचेतन मन के जरिए धन और समृद्धि को आकर्षित करना सीख जाते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। चैप्टर 7, अपने अवचेतन मन से खुशहाल जीवन का निर्माण करें। दोस्तों, खुशहाल जीवन की कल्पना कौन नहीं करता? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख, शांति और संतोष से भरा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशहाल जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन की शक्ति पर भी आधारित है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसे हर सुबह उठने पर दुनिया का बोझ अपने कंधों पर महसूस होता है। वह हर छोटी बड़ी समस्या से डरता है, हर परिस्थिति में नेगेटिव सोचता है। दूसरी ओर, एक ऐसा व्यक्ति है जो उसी तरह की चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन वह हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। क्या आप जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है? यह उनका दृष्टिकोण और उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। आपका अवचेतन मन एक खाली कैनवास की तरह है, जिस पर आप अपने विचारों और विश्वासों के रंग भरते हैं। अगर आप इसे नेगेटिव विचारों से भरेंगे, तो इसका परिणाम नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप इसे प्यार, विश्वास और आशा से भरेंगे, तो यह आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का निर्माण करेगा। एक महिला की कहानी याद आती है जिसने अपने जीवन में गहरे दुख और निराशा का सामना किया। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वह खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा किया। हर रात सोने से पहले वह खुद को कहती, मेरा जीवन खुशहाल है, मैं प्यार और शांति के योग्य हूं। उसने इस विश्वास को अपने भीतर इतना गहराई से उतारा कि कुछ ही महीनों में उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह अपने लिए नए दोस्त बनाने लगी, एक नई नौकरी पाई और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी खुशी कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का अदृश्य निर्देशक है। अगर हम इसे सही निर्देश देंगे, तो यह हमें सही दिशा में ले जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए। एक छोटे से गांव का किसान था जो हर समय चिंतित रहता था कि उसकी फसल खराब हो जाएगी। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई
कि वह बीमार पड़ने लगा, लेकिन फिर उसने अपने दादाजी की एक बात याद की, जो बोओगे वही काटोगे। उसने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देने शुरू किए। हर सुबह वह सूरज के उगते ही कहता, मेरी फसल शानदार होगी, प्रकृति मेरे साथ है। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और उसकी फसल सच में पहले से बेहतर होने लगी। यह सबूत है कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच को वास्तविकता में बदल सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम अपने मन में क्या बो रहे हैं। क्या हम अपने मन को नेगेटिविटी से भर रहे हैं या फिर प्यार, विश्वास और सकारात्मकता से? खुशहाल जीवन का रहस्य यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में कभी परेशानियां ना आएं, बल्कि यह है कि हम उन परेशानियों का सामना किस नजरिए से करते हैं। अगर हम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखना सीख लें, तो हमारा अवचेतन मन हमें रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। प्यार, क्षमा और कृतज्ञता हमारे अवचेतन मन के सबसे मजबूत टूल्स हैं। अगर हम दूसरों को माफ करना सीख लें, तो हम अपने मन से नेगेटिविटी के बोझ को हटा सकते हैं। अगर हम हर छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करें, तो हमारा मन खुशहाली की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगा। तो आज ही अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू करें। खुद से कहें कि आप खुश रहने के योग्य हैं। खुद को माफ करें, दूसरों को माफ करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं, न कि उन चीजों पर जो नहीं है। याद रखें, आपका अवचेतन मन हर समय आपके आदेश सुन रहा है। इसे वही बताएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। खुशहाल जीवन का निर्माण करना कोई जादू नहीं है, यह एक कला है और आपका अवचेतन मन उस कला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचिए, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का संकल्प लीजिए। धन्यवाद। चलिए 2025 को एक ऐसा साल बनाते हैं जो हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा जादुई तत्व है जिसे अपनाने से आपकी खुशियां और सफलता कई गुना बढ़ सकती हैं? ये जादुई चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। अगर किसी इंसान के पास खुद को लेकर मजबूत विश्वास और अपनी काबिलियत पर भरोसा न हो, तो वह कभी भी अपनी जिंदगी में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो आपकी असली पहचान को उभरने का मौका देती है। अगर यह गायब हो जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और आपको जीवन से क्या चाहिए। हो सकता है अभी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। अक्सर हमारा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी खुद को दूसरों से कम आंकने की भावना, हमारे बचपन के अनुभवों से आती है। अगर बचपन में आपके साथ कोई बुरा अनुभव हुआ हो या किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा हो, तो इसका असर आपकी सोच और आत्मविश्वास पर गहरा पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों की छाया में जीते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन पढ़ाई में अव्वल थे और उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, वहीं आप औसत छात्र रहे। ऐसे में आपके माता पिता बार बार आपको उनके साथ तुलना करते रहे। हर बार आपको डांटा गया, फटकारा गया और यही सुनने को मिला कि देखो वह कितना अच्छा है और तुम क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अंदर हीन भावना भर देता है। आप खुद को हमेशा उनसे कमतर मानने लगते हैं और सोचते हैं कि आप कभी उनकी तरह नहीं बन सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल के अच्छे मार्क्स से ज्यादा जरूरी रियल लाइफ ग्रेड्स हैं? दुनिया में कई महान और सफल लोग ऐसे हैं जो स्कूल में औसत या उससे भी कम थे। स्कूल की ग्रेड्स आपकी सफलता तय नहीं करती। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और खुद पर विश्वास जिंदगी के असली ग्रेड्स हैं। अगर आपने बचपन में यह नहीं सीखा, तो बड़े होने पर भी आप डाउटिंग थॉट्स और आत्मविश्वास की कमी से जूझ सकते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। खुद से नकारात्मक बातें करने की आदत को तुरंत छोड़ दें। ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अपनी खूबियों पर ध्यान दें। हर दिन खुद की अच्छी बातों को पहचानें और उन्हें सराहें। खुद को सकारात्मक बातें कहें।
हर सुबह खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक नई छवि बनाएं। अगर आपके मन में खुद की एक कमजोर छवि है तो उसे बदल डालें। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। डर को खुद पर हावी मत होने दें। याद रखें, किसी भी समस्या से ज्यादा ताकतवर आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड है। जब आप सकारात्मक एटीट्यूड के साथ जिंदगी को देखना शुरू करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको हिला सकती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का जवाब मालूम हो। इसका मतलब है कि आपको यकीन हो कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आज ही अपने अंदर इस जादुई चीज को जगह दें। अपने डर को हराएं, खुद को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। याद रखें, आपके अंदर असीम ताकत है। आप जो चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा करना शुरू करें। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। एक शांत दिमाग वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। हर किसी का सपना होता है कि वह स्ट्रेस फ्री और सुकून भरी जिंदगी जिए। लेकिन सच यही है कि इस शांति को पाने के लिए हमें अपने प्रयासों और आदतों में बदलाव करना होगा। जिंदगी में शांति और संतोष को जगह देने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों पर काम करना पड़ेगा। पहला कदम है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और शांत बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एकदम शांत और स्थिर हो तो इसके लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करने की आदत डालें। अपने डर, असुरक्षाएं और नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से एक गहरी शांति और सुकून महसूस होगा। अब सवाल आता है कि इस खाली दिमाग को भरें कैसे? इसका उत्तर है, इसे पॉजिटिव विचारों से भरें। अपनी जिंदगी में मिली हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहें जिसने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। कल्पना करें कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक मजबूत, सक्षम और आत्मविश्वास से भरे इंसान के रूप में देखें। ऐसा करते करते आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी से दूर होता जाएगा और पॉजिटिविटी से भरता जाएगा। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब नेगेटिव थॉट्स के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद हर दिन, हर पल आपको एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा। अगर ये टेक्निक आपके लिए मुश्किल लगती है तो आप साइलेंस थेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं। हर रोज 15 मिनट का समय निकालें और एक शांत जगह पर जाकर बैठें। इस दौरान न फोन चेक करें, न किताब पढ़ें, बस चुपचाप बैठकर अपनी सोच और भावनाओं को महसूस करें। साइलेंस अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक बार एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान वे पिछली रात की नींद पर चर्चा करने लगे। एक दोस्त, एंडी, ने कहा कि वह ठीक से सो नहीं पाया। उसने बताया कि सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी जिससे उसके मन में डर और नेगेटिविटी भर गई थी। इस वजह से वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। दूसरे दोस्त, जिसे बड़ी कहा गया, ने कहा कि उसकी नींद बहुत अच्छी थी। उसने भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज़ सुनी थी, लेकिन उसका तरीका अलग था। बड़ी ने बताया कि वह एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है जो उसने अपने पिता से सीखा था। उसका सीक्रेट था प्रार्थना। हर रात सोने से पहले बड़ी और उसका परिवार एक साथ प्रार्थना करता था। इस प्रार्थना से बड़ी को शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। वह खुद को एक बच्चे की तरह हल्का और निश्चिंत महसूस करता था। यही कारण था कि बड़ी को हर रात अच्छी नींद आती थी। बड़ी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए शुक्रगुजार हों। अपने डर और परेशानियों को छोड़कर सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। एक शांत दिमाग और पॉजिटिव माइंडसेट से आप सिर्फ बेहतर नींद ही नहीं बल्कि एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी भी पा सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपने जीवन में लागू करें।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका माइंड ज्यादा शांत हो रहा है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ने ले ली है। याद रखें, एक शांत और मजबूत मन ही आपकी असली ताकत है। इसे पाने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपनी सोच को शुद्ध और अपने मन को शांत करें। यही एक सच्ची और सुखद जिंदगी की ओर पहला कदम है। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। जब हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि हम थक गए हैं, तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। असल में यह हमारे सोचने का तरीका है जो हमारी थकान को बढ़ा देता है, भले ही हमने ज्यादा मेहनत न की हो। अगर हम एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखना होगा। इसका मतलब है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, रोजाना वर्कआउट करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए और अनहेल्दी आदतों जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ओवरईटिंग से बचना चाहिए। जब हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो हम पूरे दिन काम करने के बाद भी खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ जीना। जब हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट एक ताल में काम करते हैं, तब हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव महसूस करते हैं। हमारी फिजिकल एनर्जी पर सीधा असर हमारे इमोशनल स्टेट का होता है और हमारा इमोशनल स्टेट पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मेंटल स्टेट कैसा है। सैम नाम का एक बिजनेसमैन एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वह एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था, जिससे अब वह बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह महिला ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि अगर उसने रिश्ता खत्म किया तो वह अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत चिंतित था। वह नहीं चाहता था कि उसकी इस गलती की वजह से उसके परिवार के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़े। इस डर और तनाव की वजह से सैम की हालत खराब होती चली गई। सैम का तनाव इतना बढ़ गया कि वह रातों को सो नहीं पाता था। उसने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए साइकोथेरेपी का सहारा लिया। उसने अपने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई चाहिए जिससे वह रात में सो सके, लेकिन दवाइयां भी कोई खास असर नहीं कर पाईं। दिनों दिन उसकी नींद न आने की समस्या, इंसोम्निया, गंभीर होती जा रही थी। 2-3 महीने तक वह इस बीमारी से परेशान रहा। उसकी यह समस्या उसकी जिंदगी के हर पहलू पर बुरा असर डाल रही थी। आखिरकार उसके थेरेपिस्ट ने उसे मशहूर लेखक नॉर्मन विंसेंट पील से मिलने की सलाह दी। शुरुआत में सैम को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, जब दवाइयां कुछ नहीं कर पाईं, तो एक लेखक भला मेरी मदद कैसे करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम नॉर्मन से मिलने गया। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें नींद भला कैसे आएगी जब तुम्हारे बिस्तर पर 2 और मेहमान तुम्हारे साथ सोते हैं। सैम हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो अकेला सोता हूं। नॉर्मन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे साथ सोने वाले मेहमान हैं डर और गिल्ट। सैम को अपनी गलती का पछतावा था और उसे बदनामी का डर भी सता रहा था। नॉर्मन ने सैम को यह समझाया कि सबसे पहले उसे अपनी गलती को स्वीकार करना होगा और अपने मन को हल्का करना होगा। नॉर्मन ने उसे सुझाव दिया कि वह ऊपर वाले से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे और अपनी गलतियों को दोहराने से बचने का वादा करे। सैम ने नॉर्मन की बातों पर अमल किया। कुछ ही दिनों में सैम की जिंदगी बदलने लगी। उसे अब रातों को चैन की नींद आने लगी और दिन भर वह पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई थी, अगर हम अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट का ध्यान रखेंगे, तो हम अपनी एनर्जी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी थॉट्स और फीलिंग्स का सीधा असर हमारी एनर्जी पर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हमारी जिंदगी में थकावट और तनाव का कोई स्थान नहीं रहेगा। इसीलिए आज से ही अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू करें। हेल्दी खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें और अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखें। यही वह सीक्रेट है जो आपको हर दिन फ्रेश और एनर्जेटिक बनाए रखेगा। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर।
कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कोई गड़बड़ है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि शरीर को ठीक रखने के लिए दिमाग और आत्मा की शांति भी जरूरी है। आजकल फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। जब कोई गंभीर समस्या से जूझ रहा होता है तो उसका मन और आत्मा भी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ को मजबूत करना जरूरी है। जैसे दुनिया की हर पावर को रिलीज करने के लिए साइंटिफिक तरीके अपनाए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर एक अनोखी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। यह ऊर्जा न केवल आपको मानसिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि शारीरिक समस्याओं और समय से पहले बुढ़ापे से भी बचाती है। प्रार्थना का असली उद्देश्य अपने मन और आत्मा को खोल देना है, ताकि हम उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकें जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक अनलिमिटेड एनर्जी का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा हमें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। कई साल पहले न्यूयॉर्क में बिल नाम के एक व्यक्ति ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उनके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय था और काम करने की जगह इतनी छोटी थी कि उसे देखकर कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि यह बिजनेस कभी बड़ा होगा। लेकिन कुछ ही सालों में बिल ने अपनी मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रार्थना की शक्ति से इस छोटे से बिजनेस को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उनका जवाब हमेशा यही होता था: हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रेयर। बिल का मानना था कि उनकी सफलता का असली कारण सिर्फ उनकी मेहनत या क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि प्रार्थना की ताकत थी। उन्होंने एक सरल और प्रभावशाली फॉर्मूला साझा किया, जिसे उन्होंने अपनी सफलता का आधार बनाया: प्रेयराइज, पिक्चराइज एंड एक्चुअलाइज। प्रेयराइज, भगवान से जुड़ाव। जब भी बिल के सामने कोई समस्या आती तो वह सबसे पहले भगवान से उसे साझा करते। उनके अनुसार प्रार्थना का मतलब है अपनी इच्छाओं और चिंताओं को ईश्वर के सामने रखना। यह विश्वास कि कोई अलौकिक शक्ति उनकी मदद करेगी उन्हें शांत और केंद्रित बनाए रखता था। पिक्चराइज, अपने सपनों को देखना। जब उनकी समस्या का हल मिलता या उन्हें कोई नई इच्छा होती तो वह उसे पिक्चराइज करते। इसका मतलब है जो चीज आप चाहते हैं उसकी एक मेंटल इमेज बनाएं। आप इसे कागज पर लिख सकते हैं या इसका एक विजुअल प्रिंट बना सकते हैं। फिर रोजाना उस इमेज को देखें और खुद को उस सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। जब आप किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे आप अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से उस सपने को हकीकत में बदलते हैं। एक्चुअलाइज, सपनों को सच करना। पिक्चराइजेशन के बाद बिल कहते हैं कि आपको अपने सपनों को सच में होते हुए देखना चाहिए। जब आप बार बार इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मानने लगता है। यही प्रक्रिया आपके सपनों को साकार करती है। अगर आप भी इस प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज फॉर्मूला को अपनाते हैं तो न केवल आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, बल्कि बेहतर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। यह तरीका आपकी डेली रूटीन में आसानी से फिट हो सकता है। इस पद्धति की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको जीवन में हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। इसके जरिए आप न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करेंगे? याद रखें, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है। सिर्फ मेहनत और पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं, बल्कि प्रेयर भी आपकी सफलता की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। इसीलिए आज ही से प्रेयर पावर का इस्तेमाल शुरू करें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। कितनी अजीब बात है ना कि लोग अपनी खुशी दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स या बाहरी चीजों में तलाशते रहते हैं, पर सच तो ये है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद अंदर से खुश होते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते
तो दुनिया की सारी दौलत और शोहरत भी हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकती। खुश रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। हर सुबह उठते ही यह डिसाइड कर लो कि आज का दिन खुशी से जीना है। देखना, ये छोटा सा फैसला आपके पूरे दिन को बदल कर रख देगा। और अगर इसके उलट आप हर समय दुखी रहने की सोचें, तो चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, आप खुश नहीं हो पाएंगे। मतलब साफ है, खुश रहना या उदास रहना, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। ये भी सही है कि कभी कभी हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिना किसी वजह के भी कई लोग सिर्फ अपनी सोच या रवैये के कारण दुखी रहते हैं। अब बात करते हैं H.C. मैटर्न नाम के एक इंसान की, जो अपने खुशमिजाज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है और वो अक्सर अपनी पत्नी मैरी मैटर्न के साथ सफर पर निकल जाते हैं। जब भी वे यात्रा पर जाते हैं, हमेशा अपने साथ एक खास कार्ड रखते हैं। यही कार्ड उनकी खुशियों का राज है। उनकी खुशी इतनी प्रेरणादायक होती है कि जो भी इस कपल से मिलता है, वह उनकी पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। आप सोच रहे होंगे, इस कार्ड में आखिर ऐसा क्या लिखा है? इस पर लिखा है, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, लेट गो ऑफ हेट एंड वरी, लिव अ सिंपल लाइफ, ऑलवेज गिव मोर देन यू रिसीव, थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ एंड मोर ऑफ अदर पीपल। यानी अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दीजिए, सादगी से जीना सीखिए। जितना आपको मिलता है उससे ज्यादा दूसरों को देने की कोशिश कीजिए। अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचिए। अब आप इस कार्ड के मैसेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए। शुरुआत में शायद आपको यह थोड़ा पुराना या क्लिशे लगे, लेकिन इसे सिर्फ 1-2 हफ्ते आजमा कर देखिए। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये विचार जितने सरल लगते हैं, उतने ही प्रभावशाली हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलने लगता है। जैसे ही आप अंदर से खुश होने लगते हैं, वैसे ही आपको हर तरफ खुशियां नजर आने लगती हैं। इनर हैप्पीनेस यानी आंतरिक खुशी अचीव करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आप इसे पा लेते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक नई दुनिया में पहुंच गए हों। हालांकि आप उसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन अब आप खुद का बेहतर वर्जन बन चुके होते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने आप से खुश हैं? अगर जवाब नहीं है, तो यही समय है अपनी सोच को बदलने का, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने का और अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने का। खुश रहना आपके हाथ में है। इसे आज और अभी से शुरू करें। चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। क्या आप जानते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं, तो उस वक्त आप अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। शायद आपने पहले वाले चैप्टर में वो स्टेप्स पढ़े होंगे जो आपको ज्यादा एनर्जी हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी खो क्यों देते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करें। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जी नहीं रहे, बल्कि भाग रहे हैं। सोचिए, क्या आप भी स्पीड में खाना खाते हैं, स्पीड में चलते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं? क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। अचीवमेंट्स की इस होड़ में हम अपनी शांति और खुशी खोते जा रहे हैं। आज की ये भागती दौड़ती जिंदगी हमारे दिमाग और सेहत पर गहरा असर डाल रही है। स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ये जिंदगी जीने लायक है? इसका जवाब है नहीं। इसका पहला और सबसे आसान हल है अपनी लाइफ की स्पीड को कंट्रोल करना, अपने मन में उठने वाले विचारों के शोर को शांत करना और एक नेचुरल, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करना। मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राथमिकता दें और गुस्से को कम करें। गुस्से को काबू में रखने के लिए एक आसान एक्सरसाइज है। एक चेयर पर बैठें, अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह रिलैक्स करें, जैसे एक शांत गहरी झील। फिर 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगता हो। यह सीन आपके मन को शांति देगा। अपने अंदर की खामोशी को सुने, महसूस करें कि वो आपसे क्या कह रही है। यह एक्सरसाइज आपको गहरी शांति देगी। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके गुस्से में कमी आ रही है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था,
डॉक्टर के पास गया। यह आदमी इतना बिजी था कि अपने ऑफिस का काम भी घर लेकर जाता था। देर रात तक काम करता और फिर सोता। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम ये सब अकेले क्यों करते हो? क्यों नहीं किसी और से मदद लेते? इस सवाल पर बिजनेसमैन गुस्से में आ गया। उसने कहा, कोई भी मेरा काम उतना अच्छा और जल्दी नहीं कर सकता जितना मैं कर सकता हूं। मेरी कंपनी पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। डॉक्टर ने उसे एक अजीब प्रिस्क्रिप्शन दिया। हर रोज काम से 2 घंटे का ब्रेक लो और हफ्ते में 1 दिन किसी कब्रिस्तान जाओ। बिजनेसमैन ने हैरानी से पूछा, कब्रिस्तान क्यों? डॉक्टर ने समझाया, वहां जाकर उन लोगों की कब्र देखो जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। यह सुनकर बिजनेसमैन को समझ आया कि उसके बिना भी दुनिया चलती रहेगी। उसने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया और ज्यादा रिलैक्स माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा कम हो गया और उसका काम भी पहले से बेहतर होने लगा। हम सोचते हैं कि तेज रफ्तार से भाग दौड़कर हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन असल में यह हमारी सेहत और मन की शांति छीन रही है। कंपटीशन और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ ने हमें अंदर से कमजोर और परेशान कर दिया है। सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता, लेकिन हम अपनी जिंदगी की रफ्तार को धीमा करके एक शांत और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जीवन का असली सीक्रेट है शांति, सब्र और सुकून। तो आइए आज से ही कोशिश करें कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लाएं, दौड़ती जिंदगी को थोड़ा धीमा करें और खुशहाल जिंदगी का आनंद लें। इस पुस्तक का संदेश साफ है, जिंदगी में रफ्तार से ज्यादा सुकून मायने रखता है। गुस्से और तनाव से भरी लाइफ न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपको उस खुशी से भी दूर कर देती है जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, भाग दौड़ और गुस्सा आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अगर आप सच में शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की रफ्तार को काबू में रखें, गुस्से पर नियंत्रण करें और मानसिक शांति को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों, गहरी खामोशी और संतुलन में है। तो रुकें, सोचें और जिंदगी को सही तरीके से जिएं। आज की हमारी यह वीडियो आपको ऐसी ही एक खूबसूरत किताब द पावर ऑफ माइंडसेट का सार बताने के लिए है। यह किताब न केवल आपकी सोच बदल सकती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदलने की ताकत रखती है। हम अक्सर अपने अनुभवों और हालातों को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब हमारी सोच से शुरू होता है? द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यही समझाने की कोशिश करती है। जब हम किसी असफलता से गुजरते हैं तो हमारा माइंडसेट तय करता है कि वो असफलता हमारे लिए एक अंत है या एक नई शुरुआत। इस बुक में समझाया गया है कि कैसे हमारी सोच हमारे निर्णयों और हमारे भविष्य पर गहरा असर डालती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं, जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर चुनौती को अपने विकास का जरिया मानता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे पास अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर असफलता को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मान लें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप हर चुनौती को इस तरह देख पाएंगे जैसे वो आपके लिए एक नया अवसर लेकर आई हो। ये किताब सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, बल्कि इसे समझने के लिए आपको असली कहानियों और उदाहरणों से भी जोड़ती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करे, तो इस किताब की इस शानदार यात्रा का हिस्सा बनिए। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारे नजरिए को असल में कौन आकार देता है? क्या ये हमारे जीन्स और नेचर का कमाल है या हमारी परवरिश और माहौल का? सच कहें तो ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन होती हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से बेहद अलग और यूनिक हैं। हमारे जैसा दूसरा कोई इस दुनिया में नहीं है और यही बात हमें खास बनाती है। कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक फिक्स्ड नेचर होता है जो कभी नहीं बदल सकता। वहीं कुछ का मानना है कि इंसान का माइंडसेट उसकी परवरिश, अनुभवों और उसकी सोचने की शैली से बनता है।
तो सही कौन है? जवाब है दोनों। ये एक साथ काम करते हैं। पर असल बात यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। आपकी यही सोच आपको या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। सोचिए, कुछ लोग मानते हैं कि वो बेहद स्मार्ट हैं और इसमें उन्हें कोई शक नहीं होता। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके पास सीमित क्षमताएं हैं और वे खुद को कभी बदलने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए हर सिचुएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती है जहां उन्हें साबित करना होता है कि वो कितने होशियार और काबिल हैं। लेकिन जैसे ही वो असफल होते हैं, ये उन्हें पूरी तरह से तोड़िएच देता है। इसके उलट कुछ लोग मानते हैं कि एफर्ट और प्रैक्टिस से हर चीज हासिल की जा सकती है। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट आपको बताता है कि आप चाहे किसी भी मुकाम पर हों, आप हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। ये लोग अपने अंदर के जुनून और मेहनत के दम पर खुद को बेहतर बनाते हैं। इनके लिए हर असफलता एक सबक है और हर चुनौती एक अवसर। कल्पना कीजिए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। सोमवार का दिन है और आपका पूरा दिन खराब रहा। आपके पसंदीदा क्लास में कम नंबर आए, पार्किंग का फाइन देना पड़ा, और जब आपने अपने दोस्त से अपनी परेशानी शेयर करने की कोशिश की तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड होगा तो क्या होगा? आप खुद को कोसने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, आपकी जिंदगी बेकार है और शायद ये दुनिया भी आपके खिलाफ है। आप उदास होकर जंक फूड खाएंगे और हर बात का दोष दूसरों पर मढ़ देंगे। लेकिन क्या सच में यह सब इतना बुरा था? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग छोटी छोटी असफलताओं को अपनी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेते हैं। उनके लिए या तो सब कुछ अच्छा होता है या सब कुछ खराब। वो बीच के रास्ते को देख ही नहीं पाते। अब इस सिचुएशन को ग्रोथ माइंडसेट के साथ देखिए। अब आप अपनी हर असफलता का विश्लेषण करेंगे। आपको समझ आएगा कि शायद आपको पढ़ने की कोई नई तकनीक अपनानी चाहिए। आप ये भी सोचेंगे कि गाड़ी को सही जगह पार्क करना चाहिए था, और शायद आपका दोस्त भी किसी परेशानी से गुजर रहा था, इसलिए उसने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप हर परिस्थिति को एक सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे, और यही सोचने का तरीका आपके नेगेटिव इमोशंस को शांत कर देगा। यह अंतर आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर वे असफल हो जाते हैं तो वे इसे अपने पूरे अस्तित्व की हार मानते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि असफलता सिर्फ एक कदम है और हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। इस किताब द पावर ऑफ माइंडसेट में बताया गया है कि कैसे एक छोटे से बदलाव से आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये जीने की एक कला है। तो सोचिए, क्या आप अपने जीवन को फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं, जहां हर असफलता आपके आत्मविश्वास को तोड़ दे, या आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहेंगे, जहां हर असफलता आपको और मजबूत बनाए? यह फैसला सिर्फ आपका है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आपकी सोच सीमित हो जाती है। आप मान लेते हैं कि आपकी क्षमताएं तय हैं और इनमें कोई बदलाव संभव नहीं। ऐसे में मेहनत और एफर्ट को आप एक बुरी चीज मानने लगते हैं। आपकी सोच यही होती है कि अगर आपको किसी चीज में मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं। आप खुद को या तो बहुत स्मार्ट समझते हैं या बिल्कुल स्मार्ट नहीं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को एक अवसर की तरह देखते हैं। उनके लिए मेहनत सिर्फ कुछ साबित करने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का तरीका है। उनका उद्देश्य अपने आप को लगातार इंप्रूव करना होता है, न कि दूसरों को यह दिखाना कि वे कितने टैलेंटेड हैं। माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम है। इस बात को साबित करने के लिए कैरल ड्वेक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया। यह यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई करवाती है और कुछ छात्रों के लिए यह भाषा आसान नहीं थी। एक सर्वे में छात्रों से पूछा गया कि अगर उन्हें इंग्लिश स्किल्स को बेहतर करने के लिए एक कोर्स ऑफर किया जाए तो क्या वे इसे करना चाहेंगे। जिन छात्रों ने हां कहा, उनका माइंडसेट ग्रोथ था। वे मानते थे कि नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर करने से आप स्मार्ट बन सकते हैं। लेकिन जिन छात्रों का माइंडसेट फिक्स्ड था,
उन्होंने इस कोर्स में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका मानना था कि बुद्धिमानी एक स्थायी चीज है और इसे किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता। इसी तरह के माइंडसेट का प्रभाव ब्रेन वेव्स पर भी देखा गया। कैरल और उनकी टीम ने कोलंबिया की एक लैब में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को उनके सही या गलत जवाब के बारे में बताया गया तो उनके ब्रेन वेव्स में हलचल केवल तभी होती थी जब उन्हें पता चलता कि उनका जवाब सही था। इसका मतलब है कि वे अपनी बुद्धिमानी साबित करने में ही रुचि रखते थे, लेकिन जब उन्हें कोई नई जानकारी दी जाती जिससे वे कुछ सीख सकते थे तो उनके ब्रेन वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर नई जानकारी को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी ब्रेन वेव्स तब भी एक्टिव रहती थीं जब उन्हें गलत जवाब दिया गया हो, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि सही जवाब क्या है। यह उनकी सीखने की इच्छा और आत्म सुधार के प्रति समर्पण को दर्शाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। वे केवल उन्हीं चीजों में रुचि रखते हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं और जिनमें वे आसानी से अच्छा कर सकते हैं। वे किसी भी प्रकार की चुनौती से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे असफल हो सकते हैं और यह उनकी बुद्धिमानी को सवालों के घेरे में डाल देगा। लेकिन क्या होगा अगर वे अपनी सोच बदलकर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करें? यही सवाल ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद से पूछते हैं। वे समझते हैं कि असफलता केवल एक सबक है, न कि अंत। वे हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं जिसमें वे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि असफलता से दर्द होता है, लेकिन वे इसे अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देते। उनका नजरिया होता है कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं अपनी गलतियों से सीखकर इसे फिर से ट्राई करूंगा और जीत हासिल करूंगा। यह सोच ही उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट वालों से अलग बनाती है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से डरते हैं और चुनौतियों से भागते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले हर असफलता को अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। उनकी यात्रा रुकती नहीं, बल्कि हर कदम पर वे खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने दिमाग को खुला रखें और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहें, तो हम अपने जीवन में वह बदलाव ला सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच का हमारे भविष्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या चुनेंगे? एक फिक्स्ड माइंडसेट जो आपको वहीं रोक देता है जहां आप हैं, या एक ग्रोथ माइंडसेट जो आपको आपकी सीमाओं से परे ले जाकर आपकी पूरी क्षमता का एहसास कराता है? फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, आपके माइंडसेट की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच और माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू, खासकर आपकी परफॉर्मेंस और सफलता पर कितना गहरा असर डालता है? द पावर ऑफ माइंडसेट की तीसरी चैप्टर, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट में इस सवाल का जवाब बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के जरिए मिलता है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारी क्षमताओं और उपलब्धियों को निर्धारित करता है। तो शुरुआत करते हैं कैरल और उनकी टीम की एक स्टडी से, जिसमें उन्होंने केमिस्ट्री के छात्रों की परफॉर्मेंस और उनके माइंडसेट का गहराई से अध्ययन किया। ये छात्र एक बेहद कठिन कोर्स कर रहे थे जो तय करता कि वे प्री मेडिकल करिकुलम में सिलेक्ट होंगे या नहीं। उनके ऊपर काफी प्रेशर था, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद भी थी। जब स्टडी शुरू हुई तो रिसर्चर्स ने नोट किया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र हर असफलता को एक नए मौके के तौर पर देखते थे। अगर उनके टेस्ट में नंबर कम आते तो वे दुगुनी मेहनत से अगले टेस्ट की तैयारी करते। इसके उलट फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र एक बार फेल होने पर बाकी एग्जाम में भी हार मान लेते। उनकी स्ट्रैटेजी थी सिर्फ रटना और आगे बढ़ने की कोशिश न करना। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने किताबों और नोट्स को समझने की कोशिश की। उन्होंने बस रट्टा नहीं मारा। जब उनके नंबर कम आते तो वे और मेहनत करते, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते। यह साबित करता है कि सही माइंडसेट और सही दृष्टिकोण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं
लॉस एंजलिस के गारफील्ड हाई स्कूल की, जिसे एक समय पर सबसे खराब स्कूल माना जाता था। यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही अपनी स्थिति से संतुष्ट थे, लेकिन दो ऐसे टीचर्स थे जिनके माइंडसेट ने इतिहास रच दिया। जाइमे एस्कालांटे और बेंजामिन हिमेनेज ने सोचा कि अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो उनके छात्र कॉलेज लेवल का कैलकुलस भी सीख सकते हैं। इन टीचर्स ने न केवल अपने छात्रों को सिखाया, बल्कि उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को फेलियर के लेबल से बाहर निकाला और उन्हें खुद पर यकीन करना सिखाया। नतीजा यह हुआ कि उनके छात्रों ने नेशनल चार्ट में टॉप किया और यह साबित कर दिया कि सही माइंडसेट और मेहनत से कुछ भी संभव है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि लेबल लगाना, जैसे कि स्टूपिड या बेवकूफ, किसी को भी बेहतर बनने से रोक सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और माइंडसेट किसी को भी असंभव को संभव करने की ताकत दे सकता है। इस अध्याय से एक बात तो साफ होती है, आपकी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं। उन्हें मेहनत, दृष्टिकोण और सही माइंडसेट से सुधारा और बढ़ाया जा सकता है। अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। जेमी और बेंजामिन जैसे टीचर्स ने यह साबित कर दिया कि जब आप दूसरों में विश्वास दिखाते हैं तो वे खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, और यही विश्वास, यही माइंडसेट असफलताओं को पीछे छोड़कर बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, खुद से पूछें, क्या मैं इसे पार कर सकता हूं? अगर आपका जवाब हां है तो आप पहले ही जीत के करीब हैं, क्योंकि सही माइंडसेट और मेहनत से कुछ भी संभव है। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। जब भी आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी जीत के बाद खुशी मनाते हुए देखते हैं तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या आप सोचते हैं कि वो प्लेयर नेचुरल गिफ्टेड होगा, या फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने दिन रात मेहनत की है और हर असफलता को अपने अनुभवों में बदल दिया है? अक्सर कहा जाता है, वो तो गिफ्टेड है, इसीलिए इतना शानदार प्रदर्शन करता है। लेकिन क्या सिर्फ नेचुरल टैलेंट किसी को चैंपियन बनाता है? हम में से कई लोगों का मानना होता है कि लंबी हाइट, ताकतवर शरीर या किसी भी फिजिकल एडवांटेज से ही कोई स्पोर्ट्समैन चैंपियन बनता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका माइंडसेट, आपका नजरिया और आपकी सोच वो असली ताकत है जो आपको किसी भी खेल में सबसे ऊपर तक ले जा सकती है। बिली बीन, जिन्हें नेचुरल टैलेंटेड माना जाता था, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्कूल के दिनों में वो बास्केटबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल में मास्टर थे। ऐसा लगता था कि वो एक परफेक्ट स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन उनके अंदर जो कमी थी वो थी एक चैंपियन माइंडसेट की। जब वो माइनर लीग से मेजर लीग की तरफ बढ़ रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। उनके लिए फेलियर एक ऐसा शब्द बन गया जिसे वो सहन नहीं कर सकते थे। हर गलती पर वो गुस्से में आ जाते और खुद पर से कंट्रोल खो बैठते। उनका फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता था कि टैलेंट ही सब कुछ है और मेहनत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी बेस्ट नहीं बन सकते। इसी माइंडसेट ने उनके करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक शानदार प्लेयर बनने की बजाय वो मेजर लीग के एग्जीक्यूटिव बन गए। वहीं उन्होंने लेनी डिकस्ट्रा जैसे प्लेयर से सीखा कि एक चैंपियन माइंडसेट का क्या मतलब होता है। लेनी नेचुरली गिफ्टेड नहीं थे, लेकिन उनका माइंडसेट उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो हर असफलता को एक सबक मानते थे और उसे सीखते थे। अगर वो किसी मैच में हारते तो वो इसे अपनी कमी समझते और उसे सुधारने के लिए दोगुनी मेहनत करते। यही चैंपियन माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता रहा। बिली ने देखा कि लेनी कभी भी हार से डरते नहीं थे। वो इसे एक सिग्नल मानते थे कि उन्हें और बेहतर करना है। यही उनके और बिली के बीच का सबसे बड़ा फर्क था। बिली का फिक्स्ड माइंडसेट उनके करियर का अंत बना, जबकि लेनी का ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर दिन बेहतर बनाता रहा। पेड्रो मार्टिनेज बोस्टन रेड सॉक्स के शानदार पिचर थे। उनके खेल में गजब की आक्रामकता थी, लेकिन उनका माइंडसेट वही गलती करता था जो बिली का करता था। जब भी वो हार के करीब होते तो उनका गुस्सा और आक्रामकता बढ़ जाती। उन्होंने न्यूयॉर्क यांकीज के खिलाफ एक मैच में गुस्से में अपने विरोधी पर बॉल फेंकी, धमकियां दी और यहां तक कि 72 साल के कोच डॉन जिमर से बहस करने लगे। उनकी ये हरकतें साबित करती थीं
कि उनके अंदर फेलियर को हैंडल करने की क्षमता नहीं थी। फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से उनकी टीम रेड सॉक्स हार गई और वो कभी उस हार से कुछ सीख नहीं पाए। इसके विपरीत न्यूयॉर्क यांकीज का माइंडसेट उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 9/11 के त्रासदीपूर्ण समय में जब पूरा न्यूयॉर्क शोक में था, यांकीज ने उस दर्द को ताकत बनाया। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी परफॉर्मेंस से पूरे शहर को प्रेरित किया। उनका मजबूत कैरेक्टर, फाइटिंग स्पिरिट और ग्रोथ माइंडसेट उन्हें न केवल खेल में बल्कि अपने समुदाय के लिए भी हीरो बनाता है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि फिजिकल टैलेंट केवल शुरुआत है। जो चीज आपको आगे तक ले जाती है वो है आपकी सोच। अगर आप अपनी असफलताओं से सीखने के लिए तैयार हैं तो कोई भी बाधा आपके लिए बड़ी नहीं है। स्पोर्ट्स सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, ये हार को अपनाने, उससे सबक लेने और खुद को बेहतर बनाने का जरिया है। यही चैंपियन माइंडसेट है और यही फर्क करता है एक आम खिलाड़ी और एक असली चैंपियन के बीच। तो अगली बार जब आप किसी खिलाड़ी को खेलते हुए देखें तो केवल उनके नेचुरल टैलेंट पर ध्यान न दें, उनके माइंडसेट को भी समझने की कोशिश करें। यही वो ताकत है जो उन्हें हर बार मैदान पर खड़ा करती है, चाहे वो कितनी भी बार गिरें। Chapter 5 Parents, Teachers and Coaches. Where do mindsets come from? जब भी आप किसी बच्चे की तारीफ करते हैं या उसे फीडबैक देते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्द उसके दिल और दिमाग पर कैसा असर डालते हैं? शायद नहीं, लेकिन द पावर ऑफ माइंडसेट हमें बताती है कि हमारे शब्द, चाहे वो एक पेरेंट, टीचर या कोच के हों, बच्चों के माइंडसेट को या तो ऊंचाई पर ले जा सकते हैं या उसे सीमित कर सकते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच हमारी भलाई चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी उनकी तारीफें या टिप्पणियां बच्चों के लिए एक ऐसी दीवार बन जाती हैं जो उनकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो हमारे कहे शब्दों को सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उन्हें अपने तरीके से समझते और उनका मतलब निकालते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें बिना ज्यादा मेहनत किए ही अच्छे मार्क्स मिल गए, तो हो सकता है आप ये कहकर उसकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन बच्चा इसका मतलब ये समझ सकता है कि उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और अगर कभी उसे मेहनत करनी पड़ी तो उसे लगेगा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। या फिर जब आप कहते हैं, तुम तो बहुत जल्दी सब कुछ समझ लेते हो, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो, तो बच्चा ये सोच सकता है कि अगर वो किसी चीज को जल्दी नहीं समझ पाया तो उसे स्टूपिड कहा जाएगा। ऐसे ही बचपन से ही फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का बीज बच्चों के मन में पड़ने लगता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने शब्दों के जरिए बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे की तारीफ करना चाहते हैं तो उसके एफर्ट और प्रोसेस की तारीफ करें, न कि उसके रिजल्ट की। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो ये कहने के बजाय कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कह सकते हैं, तुमने पढ़ाई के लिए जो समय दिया और मेहनत की उसी का ये नतीजा है, मैं तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूं। इसी तरह अगर आप एक टीचर हैं और किसी स्टूडेंट को उसके शानदार निबंध के लिए शाबाशी देना चाहते हैं तो कहें, तुमने इसमें जो रिसर्च की और जिस मेहनत से इसे लिखा वो वाकई कमाल है। इससे बच्चे को ये समझने में मदद मिलेगी कि मेहनत और एफर्ट सफलता की कुंजी है, न कि केवल टैलेंट। आपके शब्द बच्चों को आगे बढ़ा भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने आप से सवाल करें कि आपकी बातें किसी को ग्रो करने में मदद कर रही हैं या उनकी क्षमताओं को जज कर रही हैं। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि उनकी मेहनत मायने रखती है, न कि केवल उनके टैलेंट या रिजल्ट। अगर आप एक कोच हैं तो अपने खिलाड़ियों को फेलियर से डरने के बजाय उसे एक सीखने का मौका मानने की आदत डालें। उन्हें बताएं कि हार का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि ये एक अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का। बच्चों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने का एक ही तरीका है, उन्हें फेलियर को स्वीकार करना सिखाएं, उनकी कोशिशों की सराहना करें और उन्हें बार बार ये याद दिलाएं कि प्रयास करना ही असली सफलता है। पेरेंट्स, टीचर्स और कोच, आपके पास वो ताकत है जो किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप उनके अंदर एक ऐसा विश्वास जगा सकते हैं जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर दे। जब अगली बार आप किसी बच्चे की तारीफ करें
या उसे फीडबैक दें, तो एक पल रुक कर सोचें, क्या आप उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं या केवल उसके रिजल्ट की? क्या आपके शब्द उसे ग्रोथ की ओर प्रेरित कर रहे हैं या फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेल रहे हैं? शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। वे न केवल किसी के आज पर बल्कि उसके कल पर भी छाप छोड़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी बच्चे से बात करें तो ध्यान रखें कि आपकी बातें उसे उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करें, क्योंकि आखिरकार एक ग्रोथ माइंडसेट न केवल सोच का एक तरीका है बल्कि ये जिंदगी जीने की कला है। चैप्टर 6 चेंजिंग माइंडसेट्स। अ वर्कशॉप। माइंडसेट यानी हमारी सोच का तरीका बचपन से ही आकार लेना शुरू कर देता है। यह हमारे अनुभवों, विचारों और समाज से मिलने वाले संकेतों का एक नतीजा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बदला भी जा सकता है? अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और आपको लगता है कि यही आपकी सीमा है, तो यकीन मानिए, यह सच नहीं है। माइंडसेट बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर और नई संभावनाओं को अपनाकर अपने पुराने नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बदलाव न केवल संभव है बल्कि आपके जीवन को पहले से कहीं बेहतर बना सकता है। साइकेट्रिस्ट एरन बेक ने इस प्रक्रिया को गहराई से समझा। उन्होंने पाया कि उनके मरीजों की कई समस्याओं की जड़ उनका बिलीफ सिस्टम था, वो विश्वास जो उन्होंने अपने और दूसरों के बारे में बना रखा था। हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी चीज को गहराई से नोटिस करता है। यहीं से हमारी सोच बननी शुरू होती है। कई बार हम चीजों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, जो हमें परेशान और उदास कर देता है। यही वह जगह है जहां कॉग्निटिव थेरेपी एक समाधान बनकर उभरती है। उदाहरण के तौर पर अलाना नाम की एक लड़की को अपनी क्लास में सबसे कम मार्क्स मिले। अब एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ वह सोच सकती थी, मैं कितनी स्टूपिड हूं, और यही सोच उसकी आत्मविश्वास को तोड़ सकती थी। लेकिन कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से उसने अपने उन पलों को याद करना सीखा जब उसने अच्छे अंक हासिल किए थे। इस प्रक्रिया ने उसे यह समझने में मदद की कि केवल मार्क्स उसकी इंटेलिजेंस को परिभाषित नहीं कर सकते। यह थेरेपी यह सिखाती है कि फेल होना जीवन का हिस्सा है, न कि अंत। यह लोगों को यह महसूस करने में मदद करती है कि जो वे खुद के बारे में सोचते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग पहले ही जीत ली है। यह स्वीकार करना कि बदलाव की जरूरत है सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। हालांकि यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि एक ऐसा माइंडसेट जिसके साथ आप सालों से जी रहे हैं, उसे बदलने में समय लगेगा। यह बदलाव रातों रात नहीं आएगा। जब भी आप किसी चुनौती या असफलता का सामना करें, अपने विचारों को नोटिस करना शुरू करें। ध्यान दें कि आपने खुद से क्या कहा और वह आपको कैसा महसूस करवा रहा था। अब सोचिए कि अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति होते, तो आप इस स्थिति को कैसे देखते? क्या आप इसे अपनी क्षमताओं को आंकने का एक मौका मानते या फिर इसे सीखने और आगे बढ़ने का जरिया समझते? माइंडसेट को बदलना एक यात्रा है। यह एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में पूरी नहीं होती, लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया में धैर्य बनाए रखते हैं, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगी है। यह बदलाव एक दिन आपको आजादी का एहसास करवाएगा, आजादी उन सीमाओं से जो आपने खुद के लिए बनाई थीं, और फिर यह पॉजिटिव सोच आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। अगली बार जब आप सुबह उठें, तो खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए एक नया मौका है। यह मौका आपको अपनी सोच को बदलने, अपने डर को जीतने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर देगा। बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। हर सुबह हमें यह मौका देती है कि हम खुद को पहले से बेहतर बना सकें। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही अपने ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा शुरू करें और देखें कि यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल देता है, क्योंकि बदलाव वही करता है जो उसे दिल से अपनाने की हिम्मत रखता है। कंक्लूजन। जब आप द पावर ऑफ माइंडसेट का सार समझते हैं, तो आप इस सच्चाई को जान पाते हैं कि आपकी सोच सिर्फ आपके विचारों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन का आधार है। यह किताब हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक रुकावट नहीं है,
बल्कि यह आपके विकास का एक जरूरी हिस्सा है। एक फिक्स्ड माइंडसेट आपकी सीमाओं को तय करता है, जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और जीवन में सफलता हासिल करने की ताकत देता है। यह पुस्तक हमें यह एहसास कराती है कि हर चुनौती, हर असफलता और हर मुश्किल परिस्थिति एक अवसर हो सकती है, अगर आप उसे सही नजरिए से देखें। बदलाव की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यह संभव है। जब आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है और इसके जरिए आप अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं।